नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और ऑपरेशन के पाठक में हम सभी पहलुओं को लेकर साथ चल रहे हैं। आप सबों का भी सहयोग है, हर शिक्षक का भी सहयोग है, अभिभावक का भी सहयोग है और टीम के पाठक का भी सहयोग है कि कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बदलाव हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। ये डेमोक्रेसी है, सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है, लेकिन इस डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से कैसे चीज़ें ध्वस्त हो रही है वो भी समझने की ज़रूरत है। एक प्रवृत्ति बढ़ा है ना लोगों में, हमारा गांव में स्कूल होना चाहिए, मास्टर रहे चाहे नहीं रहे, एगो बिल्डिंग बना दीजिए। ये प्रवृत्ति कितना बड़ा नुकसानदायक हो रहा है, जरा इसको समझिए। हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करना जरूरी नहीं है। दुनिया में कहीं भी ये चीज़ें नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। कोई भी सरकार इसका ठेका नहीं ली हुई है और सरकार को ठेका भी नहीं लेना चाहिए। आप जो बेसिक एजुकेशन है, ये एजुकेशन देने का आप ठेका लीजिए। बेसिक स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो लेने का ठेका लीजिए, जिससे आप बचने के लिए आप हर जगह कुकुरमुत्ता की तरह स्कूल और एडिशनल पीएचसी खोल देते हैं। गांव घर में भी खोल दिए, सब बंद है, ताला बंद है। कहाँ से मैन पावर लाइएगा? कहिएगा टीचरे नहीं है, अरे कहाँ से टीचर आएगा? अनुमंडल प्रखंड में 4-5 को पहले हाई स्कूल होता था, अभी पंचायत, हर पंचायत में आप हाई स्कूल खोल दिए। कहाँ से टीचर आएगा? सब खजाना खाली हो जाएगा तब भी टीचर पूरा नहीं होगा। क्या पॉलिसी है? देखिए, ये पॉलिसी इसलिए हम कहें कि आज ऑपरेशन के पाठक में हम आपको यही दिखाएंगे कि सरकार की क्या पॉलिसी है, कि शिक्षा को किस तरीके से ख़त्म करना है, बच्चों को भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करना है। ज़रा इसको समझिए और यही आज का ऑपरेशन के पाठक का आज मौजूद सवाल रहेगा। हमने दिखाया ना कि इंटरमीडिएट खोल दीजिए, सब पंचायत में कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। हाई स्कूल में टीचरें ने तो छोड़ दीजिए। अब आप बेसिक प्रॉब्लम देखिए। अभी के पाठक की तरफ से क्या हुआ कि 75% अटेंडेंस जरूरी है। नहीं अटेंडेंस होगा तो बच्चों को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। बहुत सही है। मध्याह्न भोजन में क्या है कि 63% कोटा फिक्स किए हुए है। कुल एडमिशन का 63% ही आपको मध्याह्न भोजन का मिलेगा और 75% बच्चा पहुंच जाएगा तो मास्टर मारे न खाएगा। वो कहाँ से? बाबूजी का दलान से बेच के देगा, खिलाएगा बच्चों को क्या है? कि ये एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिए कि 63% ही उपस्थिति माना जाएगा और आप उसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। अब 75% में सब बच्चा पहुंच रहा है, पहुंचना शुरू हो गया है। हेड मास्टर कहाँ से खाना खिलाएगा भाई? इस पर पाठक जी बात कीजिए। जो कमीशन खोरी चलता है उस पर बात कीजिए। कर सकते हैं। संकट है ना कि सब चोर एक साथ मिला हुआ है और के पाठक का आने से ये बात जरूर है कि उस चोर का जो ठिकाना है वो ठिकाना सब एक्सपोज हो रहा है कि कहाँ कहाँ से ये लोग चोरी करते हैं। शिक्षा का बजट सबसे बड़ा बजट है बिहार में और वहाँ कितने बड़े स्तर पर लूट हो रहा है जरा ये देखिए। 63% का लॉक लगा दिए हैं। एक स्कूल में एक ही सब्जेक्ट का 2-2, 3-3 टीचर है। अब तो 1 महीना से ज़्यादा हो गया के पाठक का मॉनिटरिंग क्यों है? जिला शिक्षा अधीक्षक बैठ के क्या कर रहे हैं? हर जिला से दर्जनों फोन आ रहा है। एक स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 टीचर हैं। आपके पास अगर टीचर नहीं है तो फिर आप स्कूल बंद कीजिए ना। क्यों नहीं कहते हैं सरकार को सच कि भाई इसे नहीं चलेगी व्यवस्था? और अगर ये सच कहने के काबिल नहीं है तो फिर बागी बनिए। बागी तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि पब्लिक आपको पीटेगी। 75% अटेंडेंस देगा तभी आप उसको फॉर्म भरने दीजिएगा। जिसका बाल बच्चा दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, कोटा और सब जगह पढ़ रहा है, वो अपना बच्चा को मंगा रहा है यहाँ, और यहाँ आप टीचर नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार आएंगे बचाने के लिए आपको? हैं कि थाना का पुलिस आएगा आपको बचाने के लिए? गाँव वाला कूट कर रख देगा कि नहीं? अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगा पूरे गांव में जो ये निर्णय लिया गया है उस वजह से।
तो जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय, आप सब जगह जल्द से जल्द ये व्यवस्था कीजिए कि जहाँ जो टीचर है उस टीचर के अनुसार जितना स्कूल आपसे चल सकता है उतना ही स्कूल चलाइए, अरे तो स्कूल में ताला लगा दीजिए, क्योंकि मार खाइएगा आप, पब्लिक पीटेगी आपको, छात्र रोड पर उतरेगा, समस्या होगा, उसका कोई समाधान आपके पास नहीं है। ये समझिए ना। और आनंद किशोर जी, आप एडमिशन लेना बंद कीजिए इंटरमीडिएट, जहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ बिल्डिंग नहीं है, वहाँ एडमिशन मत लीजिए। आप एडमिशन लेंगे, बच्चे वहाँ जाएंगे, क्योंकि 75% अटेंडेंस आपने अनिवार्य कर दिया है, वहाँ अराजक स्थिति हो जाएगी। कई गार्जियन का फोन आ रहा है, क्या करें हम तो फंस गए, हमारा तो भविष्य बच्चों का चौपट हो गया, कहाँ से हम अटेंडेंस दिलाने के लिए उसको अब हम आकाश इंस्टीट्यूट से, गोल इंस्टीट्यूट से नाम कटा के लावे। सारे कोचिंग वाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा पटना में कि हम नहीं मानेंगे सरकार का ये आदेश, गिरफ्तार कर ले हमको सरकार, करें सरकार गिरफ्तार। तो ये जब सिस्टम में कोई सही व्यक्ति आता है तो सरकार के द्वारा बनाए गए तमाम ढांचा किस तरीके से ध्वस्त हो जाता है, इसकी मानवीय शिक्षा विभाग है। के पाठक ने सिर्फ क्या कर रहे हैं कि सरकार का जो नियम है उसको हम 100% मानेंगे। सरकार नियम बनाती है इसलिए कुछ नियम को फॉलो करने कोई करेगा ही नहीं, कोई आ गया तो फॉलो करा रहा है। तो सरकार किस तरीके का नियम बनाता है, जरा इसकी बात आप सुन लीजिए। देख रहे हैं ना किस तरीके से समस्याएं गांव-गांव में खड़ी हो रही है। तो ये ऑपरेशन के पाठक के दौरान इस तरीके की तथ्य भी सामने आ रहे हैं, और ये तथ्य हर गांव में एक नए तरीके का विवाद का वजह बनने जा रहा है। अभिभावक में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि आप छेड़ दिए, आप मधुमक्खी के खोता में जो है ना, मधुमक्खी के छाता में आप आग लगा दिए हैं, तो उड़ेगा तो आप ही को डसेगा ना, किसको डसेगा? शिक्षा के नाम पर जो नौटंकी हुआ है इस प्रदेश में, उसका सजा तो आपको मिलेगा ना, कोई माफ नहीं करेगा नीतीश बाबू आपको। जो भी शिक्षा विभाग तो आप ही के जीवन रहा है पूरा, कोई माफ करेगा? और इसका असर 2024 और 25 का तो बातें खत्म करी, 2024 में भी पड़ेगा। जो चीज़ आप जोड़ रहे हैं ना, वो चीज़ें होने वाली नहीं, क्योंकि जो अराजक स्थिति गांव में उत्पन्न होने वाला है इसका अंदाजा आपको नहीं है। एक तत्व तो है ही कि जो चाहता है कि पढ़ाई नहीं हो, और वो बड़ा तत्व है कि वो चाहता है कि के पाठक छोड़ के चला जाए। जरा सुनिए भाकपा माले के विधायक क्या कर रहा है, और जरा इसका अंदाज देखिए। स्कूल में टीचर पहुंचे, इसके लिए कभी सड़क पर नहीं उतरता है ये लोग, समझे? आंगनवाड़ी सेविका को दरमाहा मिले, आंगनवाड़ी सेविका गर्भवती महिला को रिक्शा पर से फेंक उल्टा दिया, ये देखना काम नहीं है, अराजकता फैलाना काम है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाकपा माले के पालीगंज के विधायक, जरा सुनिए। ये किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को सम्मान के साथ उनसे पेश आना चाहिए, किसी भी अधिकारी को। और के पाठक के बारे में तो हम पहले भी देखे हैं कि किस तरह से कभी कभी मीटिंग्स में इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार को निश्चित तौर से संज्ञान इसका लेना चाहिए। सुन लिए ना, अंदाज सुन लिए ना। मतलब के पाठक अगर कराई कर रहा है तो उस पर भाई उसको नैतिकता की दुहाई आप दे सकते हैं, लेकिन अपने शिक्षकों को कहिए कि जाने के लिए इसकी नैतिकता की दुहाई आप नहीं दे सकते। हर विधायक स्कूल का अध्यक्ष है ना, है वो इस समस्या को खड़ा करे। पंचायत में स्कूल नहीं रहेगा, चाहे आप चुनाव हार जाइए जीत जाइए, एक डिसीजन लीजिए भाई हम स्कूल देंगे तो टीचर भी देंगे। और टीचर देने की स्थिति में नहीं है, भवन देने की स्थिति में नहीं है, तो हम नामांकन नहीं लेंगे। आप अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, खाली के पाठक को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप नैतिकता का पाठ पढ़िए ना, आप नैतिकता का पाठ पढ़िए ना कि आपके पालीगंज में जितने स्कूल हैं उस स्कूल को कहिए जोड़ने के लिए सरकार को, वहाँ से बंद करिए। जिस स्कूल में टीचर ये नहीं है वहाँ नामांकन नहीं होना चाहिए। तो नहीं, खाली समस्या खड़ा कर देना है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अरे सही कौन है? सही को सामने लाइए ना। तो ये स्थिति है के पाठक ऑपरेशन का जो आउटकम सामने आ रहा है, वो ये सामने आ रहा है कि हर गांव में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न हो रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने में गार्जियन की कोई समस्या नहीं है, लेकिन 10th से जो ऊपर का जो बच्चा है, जहाँ आप बताइए 8000 पंचायत है, 8400 कुछ, उसमें लगभग 6000 में आप स्कूल खोल दिए हैं।
6,000 में 5,000 लगभग स्कूल ऐसा है जिसका ना बिल्डिंग है ना टीचर है। आप एडमिशन ले रहे थे, क्या करेगा भाई? उसको एडमिशन लेकर कहेगा 75% अटेंडेंस कहाँ बनाएगा वो? दीवार पर, गांव के बगीचा में? तो ये जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और के पाठक जिस मुहिम को आगे बढ़ाए हैं, उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री को इस तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए तमाम विधायकों के साथ बैठक करें। ये राजपत्रित कर्मचारी के लिए बैठक जो किए हैं सो किए ही हैं। सारा जगह पढ़ाई सुनिश्चित हो, इस पर आप मनन कीजिए कि कैसे संभव है, तब ये कराई कीजिए तो चीज़ें सामने आएंगी। नहीं तो विस्फोट होगा, आग लगेगा। आप पूरे सिस्टम को ज्वालामुखी पर बिठा दिए। के पाठक तो मानने वाले हैं नहीं, वो नियम के लकीर के फकीर हैं। जो नियम है वो नियम का पालन करेंगे। तो इस वजह से जो गांव-गांव में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में उत्पन्न हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नियमावली चलाई जा रही है, जिस तरीके से नियम बनाया गया है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वो सारे नियम है खाओ पकाओ नियम। शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। और अगर आप गार्जियन पर फोर्स कीजिएगा कि बच्चों को स्कूल भेजिए, तो गार्जियन भी आपसे पूछेगा कि पढ़ाई की व्यवस्था आप दिए हैं जो बच्चों को कह रहे हैं पढ़ने के लिए? अरे मजबूरी में न जा रहा है कोचिंग पढ़ने के लिए, कि शौक से कोई जा रहा है? आपके स्कूल में अगर सभी विषय के टीचर होंगे तो बच्चा नहीं जाएगा। तो आप पहले सुनिश्चित कीजिए कि बिहार के हर प्रखंड में जहाँ टोटल टीचर हो सकता है वैसे कितने स्कूल हैं, उस स्कूल को पहले व्यवस्थित करके चलाने की कोशिश शुरू कीजिए। फिर उसके आगे बहाली जैसे जैसे होगा स्कूल को आप पंचायत तक ले जाइएगा। लेकिन आप बहाली प्रक्रिया आपका अभी शुरू भी नहीं हुआ है, फॉर्म भरा रहा है, स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना है, लेकिन हम 12th तक पढ़ाएंगे इस जिद में अड़े हुए हैं। तो नीतीश बाबू तैयार रहिए, इतिहास थोड़ी माफ़ करेगा आपको। जो चीज़ें आपने शिक्षा व्यवस्था में खड़ी कर दी हैं, कोई इतिहास माफ़ नहीं करेगा। के पाठक नीतीश कुमार के उस तमाम सुशासन का, गवर्नेंस का पोल खुलकर रख दिया है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें ये करते थे। शिक्षा विभाग भी पुरस्कार पाता है ना, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि के पाठक के शिक्षा विभाग में आने से पूरे डिपार्टमेंट की पोल खुल के रख गई है। पूरा डिपार्टमेंट का पोल खुल गया।